ओम शांति। श्रेया का सब कुछ अच्छा था। श्रेया दिखने में सुंदर, बुद्धिमान, काफ़ी पढ़ी लिखी, हाईली एजुकेटेड, बहुत होशियार। वो एक कंपनी में जॉब कर रही थी, लेकिन वहाँ का पॉलिटिक्स उसके कारण उसे रिज़ाइन किया। धीरे धीरे उसने अपनी कंपनी खोली, अपना बिजनेस शुरू किया। अपनी सारी जिम्मेवारियां भी वो बहुत अच्छी तरह से निभाती थी, लेकिन इतना सब टैलेंट होते भी वो अच्छी तरह से अपनी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसे आज भी इतने सालों के बाद भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वैसे तो वो दूसरों से काफ़ी टैलेंटेड है, अच्छे विचार वाली है और उनसे होशियार है, लेकिन वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही है। उसे स्कोप नहीं मिल रहा है। उसे कोई एक्सेप्ट जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे हैं। क्या कारण होगा? मालूम है, वो संबंध, रिलेशंस, फ्रेंड सर्कल वो भी उसके ज़्यादा नहीं है। सोशल में भी वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। वो सबको हेल्प कर रही है, किसी को आउट ऑफ वे जाकर मदद कर रही है, लेकिन उसे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या? जब उसका कारण देखा तो वो कारण था कि वो काम तो कर रही है, लेकिन वो कार्य करते करते जो नम्रता चाहिए, जो हम्बलनेस चाहिए, जो ह्यूमिलिटी चाहिए, सबके साथ मिक्स होकर चलना, सबसे मिलनसार का स्वभाव, उसके अंदर कमी। बस मेरी एजुकेशन, मेरी नॉलेज, मेरी क्रिएटिविटी, इसके कारण वो एक चक्कर में अटक गई। कंपैरिजन, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म में फंस गई और इसीलिए उसके अंदर जो स्वभाव होना चाहिए नम्रता का, सबसे मिक्स होना, सबको जो जैसे है वैसे स्वीकार करना, इसकी कमी। उसके बजाय सिर्फ मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने दूसरे से कितना अच्छा किया, ये अभिमान आ गया। तो जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है, सहजता से जीवन में उन्नति करनी है, तो अपने टैलेंट्स, अपनी डिग्री और गुणों के साथ साथ और क्या चाहिए? उसके साथ चाहिए सबकी ब्लेसिंग्स, सबकी दुआएं। और जो ये ब्लेसिंग्स होती है ना, दुआएं होती है, उससे हमारा जीवन बहुत सहज हो जाता है। जो भी रिश्ते हैं, रिलेशंस है, फ्रेंड सर्कल है, कॉन्टैक्ट्स है, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, हमारा उनके साथ ऐसा व्यवहार हो, हमारे रिश्ते ऐसे हो, हमारे कर्म ऐसे हो जो उनसे ब्लेसिंग्स मिले। हम कर्म कर ही रहे ना, हम उनके साथ मिलकर काम कर ही रहे हैं, तो हमारे से वाइब्रेशंस उनको ऐसे मिले, वो कहे वाह आपने कितना अच्छा किया, आपने हमारे लिए कितना अच्छा किया, आपके कारण हम आगे बढ़ रहे हैं, आप कितने निस्वार्थी हो, आप हो ना तो हम निश्चिंत है, आप हमारा कितना ध्यान रखते हो, आपके कारण हमको कितना सुख मिला, आप हर काम कितना अच्छी तरह से करते हो ना, आप हमें हमेशा मदद करते हो लेकिन जताते नहीं हो। ये है ब्लेसिंग्स, ये है दुआएं। और जब हम ये दुआएं जमा करना शुरू करते हैं ना, फिर देखें हमारे भाग्य का दरवाज़ा कैसे खुलता है, हमारे आगे बढ़ने के रास्ते कैसे खुलते जाते हैं। तो जब हमें जिम्मेवारी निभानी है, जब हमें सारे काम करने ही हैं,
तो क्यों नहीं हम एक बात का अटेंशन रखें, कर्म के साथ साथ ऐसे कर्म करें जो हम दुआएं कमाएं, क्योंकि ये दुआएं सब कुछ लाती है। जहाँ धन काम नहीं आता वहाँ सिर्फ और सिर्फ दुआएं काम आती है। ये दुआएं हमारे सारे बंद रास्तों को खोल देती है। ये दुआएं हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आती है। ये दुआएं हमें अच्छे लोगों से मिलवाती है। ये दुआएं हमारी सुरक्षा करती है। ये दुआएं हमारे लिए जगह जगह फरिश्तों को तैयार करती है जो हमें मदद करते हैं, गाइड करते हैं। ये दुआएं बहुत अच्छे लोगों से मिलवाती है जो हमारे लिए गॉड फादर बन जाते हैं, हमारे लिए हमारे भाग्य के रास्ते खोल देते हैं। तो क्यों नहीं ये दुआएं कमाने के लिए आज से सिर्फ एक बात, सभी के साथ बहुत नम्र चित्ता, बहुत नम्र चित्ता, बस वो बड़े हम छोटे, कोई बात नहीं, पहले आप कहकर हम उन्हें सम्मान दें, मान दें। नम्र चित्त के साथ साथ दूसरा गुण मिलनसार, सबके साथ मिलनसार। कोई कैसे भी है, बस उनके साथ मुझे एडजस्ट करना है, उन्हें स्वीकार करना है, उनकी कमियां गुणों के साथ, उनके स्वभाव के साथ, बस इतना ध्यान रखें। अगर हम ऐसे चले तो आप देखेंगे अवश्य हर कर्म से दुआओं का खाता जमा होता जाएगा और हमारा आगे जाने का रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम स्पष्ट होता जाएगा। हैप्पी जर्नी ऑफ सक्सेस, हैप्पी जर्नी ऑफ योर ड्रीम्स।